ये DRTC का थर्ड क्वेश्चन। तो बहुत इजी है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व करे तो ऐसे चार क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन। और अभी जो बोर्ड एग्जाम में आया ना सेम इसी टाइप का है, कैसे करना वो भी देख लेंगे, वो जस्ट ओरली डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का थर्ड क्वेश्चन है नारायणा का इंपॉर्टेंट में से, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose direction cosines are given by the equation। दो इक्वेशन दिया, एंगल ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एंगल। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है। फिर यहां वहां ध्यान लगाओ मत, फुल अटेंशन। यहाँ देखो, गिवन इक्वेशंस आर 3l plus m plus 5n equal to 0, इक्वेशन 1, और 6mn minus 2nl plus 5lm equal to 0, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन दिए, दोनों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है देखो, सॉल्व 1 and 2। हाउ? फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम 1 क्या बना रहा हूँ, m को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, m इज इक्वल टू, ये दोनों को वो साइड भिजा देता हूँ, तो माइनस 3l प्लस 5n, माइनस वो तो दोनों को लगेगा ना, तो माइनस ऑफ कर दिया, ऑफ। ये समझे? अब सब्स्टिट्यूट ये m की वैल्यू इनटू 1 and 2 ऐसा सॉल्विंग कर रहे हैं। 1 से m को सब्जेक्ट बनाए, वो सब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पे m और यहाँ पे m के जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूट m equal to minus of 3l plus 5n into equation 2, तो 6 into m के जगह पे माइनस के साथ लगाना है, तो ब्रैकेट एक और एक लगाए बिकॉज एक माइनस भी है बोल के, into n 6mn, ये रहा, सिर्फ m के जगह पे ये आ गया, माइनस 2nl प्लस 5lm, फिर से m के जगह पे 3l प्लस 5n। कुछ भी एक्स्ट्रा थॉट है तो सोचो, इससे तो इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के माइंड को हटाओ वहां से, इससे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेल टू योर माइंड इफ एनीथिंग अदर कम टू योर माइंड। कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज भी याद आ जाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। अब ये माइनस तो बाहर ले लो, अब 6n और माइनस ये तीनों इससे मल्टीप्लाई करने 3 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता, 6 3 जा 18 और ln, फिर इससे भी करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 6 जा n इंटू n, n स्क्वायर माइनस 2nl प्लस प्लस नहीं, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 3 जा 15, l इंटू l, l स्क्वायर, यानी इस मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर नेक्स्ट माइनस मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 5 जा 25, l के बाद n आता ना, ln, इसको भी ln ही लिखो, l के बाद n। अब क्या है, तो ln के 3 टर्म है और तीनों माइनस में, तो सेम साइंस ऐड करना, माइनस 18 माइनस 2 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 25 माइनस 45, तो मैं लिख रहा हूँ माइनस 30n स्क्वायर माइनस 45 ln माइनस 15l स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से 15 का टेबल कॉमन निकलता, 15 2 जा 15 3 जा 15 1 जा, और माइनस भी कॉमन निकलता, तो मैं माइनस 15 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2n स्क्वायर प्लस 3ln प्लस l स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस 15 0 में जाएगा तो 0 हो जाएगा, so 2n स्क्वायर प्लस 3ln प्लस l स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, 2n स्क्वायर 3ln को क्या लिखेंगे, 2 1 जा 2ln प्लस 1ln, स्प्लिटिंग कर दी है। अब ये दोनों में से 2n कॉमन, तो n प्लस l, फिर ये दोनों में से l कॉमन, n प्लस l, ये दोनों में से अब n प्लस l कॉमन दोनों में है बोल के, इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन ले ले, तो यहाँ 2n बचा प्लस l बचा,
2n प्लस l। यहाँ तक आने के बाद में केस 1 केस 2 करना, यही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ये स्प्लिटिंग आना ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों करेक्ट आ गए तो अब कितना फास्ट आता देखो। केस 1 एक बार ले रहा हूं मैं, n प्लस l इज इक्वल टू 0 और 2n प्लस l इक्वल टू 0। तो केस 1 n प्लस l इक्वल टू 0, तो l क्या है माइनस n। l क्या है माइनस n। ये l की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो जो तुम सब्जेक्ट बनाए थे ना। तो फ्रॉम 1 से क्या आता, l की वैल्यू अगर माइनस n इसमें डालो या ये वहां से आया है ना, तो m इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस n प्लस 5n है। तो तुम क्या करो सीधा 1 में डाल दो इसमें। तो n इज इक्वल टू माइनस 1 फ्रॉम 1 को तो सीधा 1 में सब्स्टिट्यूट करो, l की वैल्यू माइनस n। तो माइनस 3n प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0। l की वैल्यू माइनस n, इसमें लगा दिया माइनस n लगाया तो माइनस 3n हो गया। वो क्या हो गया माइनस 3n प्लस m प्लस 5n माइनस 3n 2n m प्लस 2n। तो m इज इक्वल टू माइनस 2n और रहता l इज टू m इज टू n। तो l मेरे लिए माइनस n है, m माइनस 2n है और n को n ही रख दो। रेशियो में तो सेम चीज कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस 1 इज टू माइनस 2 इज टू 1 आया। तो पॉइंट क्या है, तो drs of the first line are minus 1 comma minus 2 comma 1. This is nothing but L1 comma, नहीं ये तो drs है ना, क्या है ये drs ABC है, A1 B1 C1। हमारे को DCs होना, DCs is equal to फॉर्मूला बोलो, DCs का फॉर्मूला बोलो। देखो if ABC are drs then DCs is equal to, ब्रैकेट में देखो ध्यान से, a by root of a square plus b square plus c square comma b by root of a square plus b square plus c square comma c by root of a square plus b square plus c square। ये DCs है। अगर ये drs है तो सेम वे में DCs इसको देख के लिखो। तो a by बोल तो माइनस 1 पर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 4 प्लस 1, हाँ 1 प्लस 4 प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे 6 कॉमा माइनस 2 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6। तो क्या आया एक बार फाइनल लिख लेंगे, माइनस 1 बाई रूट 6 माइनस 2 बाई रूट 6 1 बाई रूट 6। इसको हम लिखेंगे these are nothing but L1 M1 N1। सर एंगल निकालोगे ना तो dr। या देखो नेक्स्ट केस 2, सिर्फ सुनना है बात नहीं करना है। केस 2 क्या है 2n प्लस l इक्वल टू 0। तो l इक्वल टू माइनस 2n। आपके बाद l इज इक्वल टू माइनस 2n इधर डाले तो माइनस 6n हो जाता। क्या हो जाता तो फ्रॉम 1 l के जगह पे माइनस 2n डाला तो माइनस 6n प्लस m प्लस 5n इक्वल टू 0 माइनस n m माइनस n इक्वल टू 0 m इक्वल टू n। बोल रहा हूँ बात नहीं करना फिर भी कर रहा, समझ में नहीं आ रहा उसको। l इज टू m इज टू n। l कितना है माइनस 2n, m कितना है n, ये कैंसिल हुआ तो माइनस 2 इज टू 1 इज टू 1। ये तुम्हारे को रेशियो में है इसलिए इसको drs बोलते हैं। drs बोलते हो किसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। कभी भी रेशियो में तो इसको कोसाइंस नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं drs। सो drs ऑफ द सेकेंड लाइन इज माइनस 2 1 1। अब DCs निकालो सेम वे में, माइनस 2 बाई रूट 6। हाँ DCs ऑफ द सेकेंड लाइन इज माइनस 2 बाई रूट 6। आता ये श्रीराम ये आ गया।
ये तुम्हारे लिए है L2, M2, N2। हमारे को एंगल ढूंढो ना, दो वे से कर सकते हैं, एक dr से कर सकते हैं, एक dc से कर सकते हैं। तो मैं dc से कर रहा हूं। अब लास्ट वाला पार्ट इधर कर रहा हूं, dc से करो, इजी है। सो cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। dc से सीखो, ये ना L1 ये L2, तो L1 into L2 minus 1 by root 6 into minus 2 by root 6, M1 into M2 minus 2 by root 6 1 by root 6, N1 into N2 1 by root 6 into 1 by root 6 plus 2 by 6 plus minus 2 by root 6। minus 2 by 6, हाँ सर। ये गया सेम है बोल के 1 by 6, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 by 6, cos वहां गया तो cos इनवर्स। सुन है, तो हम इसमें एंगल DC से भी DR से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यहां से और यहां से। DC ढूंढे बिना, समझो DC नहीं ढूंढे, फिर DR का लंबा फॉर्मूला है वो लगाने की बच्चा ये करो। क्यों मैं DC सिखा रहा हूं, बहुत सारे सम्स में DC पूछता, तो DC सीखना ही है, तो DC निकाल के ही एंगल ढूंढो। DC निकाल के, DC फर्स्ट लाइन का निकालो, DC सेकंड लाइन का निकालो। फर्स्ट लाइन का जो निकाले वो L1 M1 N1 L2 M2 N2, और जो पहले निकाले वो रेशियो से, रेशियो में है बोल के इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस नहीं बोल सकते, DRs बोल सकते हैं। तो -2, 1, 1, इट इज लाइक A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्शन रेशियो से भी एंगल ढूंढ सकते, सेम आंसर आता, बट DCs निकालना तो सीखना ही है। तो DCs निकालने का कॉन्सेप्ट ये रहा, ये फॉर्मूला DCs निकालने का, और ये एंगल निकालने का, और ये सम ऐसे करने का। तो